हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हम इंसानों को हुस्न मुआशरत का हुक्म दिया है। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान। अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ भी करो और एहसान भी करो। एहसान एक वसीउल मानी लफ्ज़ है, बहुत सारी खूबियाँ औसाफ़े जमीला, अच्छी आदात अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए लाज़िम है। और ये बात याद रखना चाहिए, बंदगी की ताकत से अगर इंसान अपनी आदात नहीं बदलता, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की इबादत के नतीजे में अगर उसके मजाज पे कुछ तब्दीली वाक़ई नहीं होती तो उस इबादत का मुआशरे को कोई फायदा नहीं। सारा शहर नमाजी बन जाए, लेकिन अगर वो झूठ नहीं छोड़ते, सब सही अकीदे के हामिल हों, फ्रॉड करने से नहीं रुकते, सारी आबादी अल्लाह के साथ किसी को कभी शरीक ना बनाए, लेकिन अपने भाइयों को धोखा देने से बाज ना आए, ये अकीदा तेरे लिए आखिरत में काम आएगा। ये रुकू सुजूद तुझे आखिरत में फायदा देंगे अगर तेरी नेकियां तेरे गुनाहों से ज्यादा हो गई। दीन सिर्फ बंदगी का नाम नहीं है, दीन का एक अहम तरीन हिस्सा इंसान के बिहेवियर्स, रवैये, अखलाकी कदरें, मुआशरे इन कदरों पर उस्तवार होते हैं। हमारे यहां किताब और सुन्नत के जानने वाले बहुत हैं, अल्लाह इनमें और इजाफा फरमाए। इन पे अमल करने वाले भी बहुत हैं, अल्लाह अमल की तौफीक भी दे और कबूल भी कर ले। किताब और सुन्नत को समझने समझाने वाले भी बहुत हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अखलाकी एतबार से बदतरीन जिल्लत और रुसवाई का शिकार। इसका बायस क्या है? शायद बादियों नजर में यह समझ लिया गया है अच्छे अकीदे का दावा कर देना और सजदे कर करके पेशानियों पर मेहराबें सजा लेना, अहलुल हदीस होने का टाइटल लगा लिया, अहलुल सुन्ना होने का टाइटल लगा लिया, और इसके नतीजे में हमें यह सर्टिफिकेट मिल गया, ये हक मिल गया, दुनिया में जो जी चाहे करते रहे। वो हदीस सुन रखी है हम सब ने, नेकियां इस कदर होंगी कि कयामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत में जाने की इजाजत दे देंगे। आएंगे दावा करने वाले, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे बुरा कहा था, इसने मुझे रुसवा किया था, इसने मेरा हक मारा था। जितने दावेदार आएंगे इसकी नेकियां उन्हें दी जाती रहेंगी, हत्ता के मुद्दई अभी होंगे और नेकियां खत्म हो चुकी होंगी, फिर दावेदारों के गुनाह इसके सर लादे जाएंगे। नेकियां थी इसके पास, अकीदा भी था, इबादत भी थी,
हुस्न मुआशरत, लोगों के साथ अच्छा रवैया नहीं था, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। मुझे बहसीयत बेटा मां बाप के हुकूक कैसे चुकाने हैं, खामिद हूं तो बीवी को कैसे लेके चलना है, बाप हूं तो औलाद को कैसे संभालना है, नमाजी हूं तो दीगर नमाजियों के मुझ पे हक क्या है, इमाम हूं तो मुक्तदियों के हकूक क्या है, मुक्तदी हूं तो इमाम का हक क्या है। इन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। ये तबीयतों की तलखियां, ये जबानों की तुर्शियां, ये मजाजों की ढटाइयां, पहाड़ों जैसी तेरी नेकियां बर्बाद और जाय कर दी जाएंगी कयामत के दिन। जो तेरे हाथ से तेरी जबान से तंग रहे होंगे उन्हें दे दी जाएंगी, और लोगों के गुनाह तेरे सर लाद के तुम्हें जहन्नम डाल दिया जाएगा। वलायाज़ु बिल्लाह। गुज़श्ता खुतबे में अफ़्व दरगुजर के उन्वान पे चंद बातें मैंने अर्ज की। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में नरमी, इस्लाम नरमी का हुक्म देता है। मजाजों की नरमी, रवैयों की नरमी, आदात की नरमी, गुफ्तगू की, जबानों कलाम की नरमी, अल्फाज के इस्तेमाल की नरमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। मैं अपनी आदत के खिलाफ, अपने मिजाज के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करता। हक का मयार अल्लाह की शरीयत है या इंसानों के मजाज है? और मैं कई बार का कहा हुआ जुमला अहबाब की खिदमत में अर्ज करूं, मेरे मुखातब वो नहीं होते जो यहां मौजूद नहीं है। मैं अपने आप को नसीहत करता हूं, अपने सामईन को नसीहत करता हूं। मत सोचिएगा ये किसी और के लिए है, ये शरीयत मेरे लिए है, आपके लिए है। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का। अल्लाह नरम है, नरमी को पसंद करता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ लोगों को शरीक बनाता है, गैर को शरीक बनाता है। अल्लाह इस कदर नरम है, उन्हें दुनिया गुजारने के सारे असबाब फराहम करता है। अल्लाह की सरकशी की जाती है, बगावत की जाती है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें भी अता करता है। फजाओं में उड़ते हैं, उसकी जमीन पे चलते हैं, उसके आसमान की छत के नीचे रहते हैं, उसकी बनाई हुई दुनिया और नेमतें इस्तेमाल करते हैं। इन्नल्लाह रफीकुन, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां जो बात इरशाद फरमाई, अल्लाह रफीक, इंसानों को सबक दिया। इंसान अल्लाह के हक में जितना जुल्म करते हैं, इंसानों पर इंसान उतना जुल्म नहीं करते। लेकिन वो तो कभी तंग नहीं पड़ता, वो तो कभी बॉयकॉट नहीं करता, वो तो मरने जीने पर आना जाना खत्म नहीं करता, वो तो हकीकी भाइयों को जुदा होते हुए देखना पसंद नहीं करता। एक मां के बतन से पैदा होने वाले, एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले, एक मस्जिद के नमाजी, एक मोहल्ले के वासी, तेरा रब इतने बड़े बड़े बागियों से दरगुजर करता है। युहिब्बुर रिफ्का, वो तुझे हुक्म देता है, वो तेरे अंदर ये खासियत देखना चाहता है। मेरे बंदे, जैसे मैं इतने बड़े बड़े जुल्म इनके होते हुए, इनके करते हुए देखकर इन्हें बर्दाश्त करता हूं, इन्हें नेमतें देता हूं, तू मामूली मामूली बात पे तल्ख होके बाइकॉट कर देता है। सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनून हय्यनून लय्यनून, मोमिन कहलाने वाले नरम होते हैं। बात समझ लीजिए,
मेरी आदत ही ऐसी है, मेरा मजाज ही ऐसा है, मैं नहीं करता। मैं कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता जो मेरी मजाज के खिलाफ हो। तो भाई बर्दाश्त होती वो है जो खिलाफ हो, जो तेरे मुवाफिक है वो क्या बर्दाश्त है? वो तो तेरी ख्वाहिश है, उसमें तो तेरी रजा है। बर्दाश्त होती वो है जो आदत व मजाज के खिलाफ हो।